आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीटीसी बुक में नहीं है, लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है। संख्याएं ज्ञात करना है। यानी एपी के वे 3 संख्या लेने हैं जो कि जिनका योगफल -3 है और गुणनफल 8 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 संख्याएं। तो जब एपी में 3 संख्या लेना होता है तो हम ये क्या लेते हैं, a - d लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, a लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं, a + d लेते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, जब 3 संख्या लेना हो तो बीच में a लेना है, इधर a - d लेना है, आगे a + d लेना है। तो यही 3 संख्या है, ठीक है, यही 3 संख्या है। इन तीनों का योगफल -3 है। तब देखिए प्रश्न से तो ये तीनों को जोड़ देते हैं, a - d + a + a + d, और योगफल कितना लिखा हुआ है, -3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए d और d कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, बच गया a जोड़ a, क्या हो गया, 3a। 3a बराबर क्या हो गया, -3। a बराबर कितना हो जाएगा, -3/3। ये दोनों भी कैंसिल होगा, a बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए पुनः दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो तीनों को गुना कर दीजिए, a - d, a + d और a, ठीक है, बराबर 8। अब देखिए ये जो सूत्र है a + b × a - b है। a + b × a - b पर क्या होता है, a² - b²। यहाँ b के जगह पर क्या है, d है, d², और गुना में a, और बराबर कितना हो गया, 8। अब देखिए यहाँ पर इस a का मान यहाँ पर पहले हम निकाल चुके हैं, तो a का मान वहाँ पर बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, a² - d² गुना 1 बराबर 8। अब ये क्या हो गया, a², देखिए दोस्तों यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा, -1 है, -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -1 से हम गुना करेंगे, ठीक है, -1 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम मान बैठा देते हैं a का, तो ये क्या हो जाता है, -1 का होल स्क्वायर -d² - 1 बराबर 8। तो ये तो प्लस जाएगा ना, 1 माइनस गुना माइनस प्लस जाएगा, 1 - d² - 1 बराबर 8। अब देखिए ई माइनस से इस दोनों को गुना कर देना है, तो माइनस से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इस माइनस से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +d², और बराबर कितना हो गया, 8। तो d² बराबर क्या होगा, 8। ये -1 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो d² बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो d बराबर क्या होगा, √9, और d बराबर हो जाएगा +-3। अब d का मान आ गया, तो अब यहाँ पर आपको मान बैठाना है, कहाँ पर, a - d, जो माने हैं a और a + d। तो यहाँ पर देखिए d का मान 2 आया, क्या आया, एक d प्लस में आया 3 और एक माइनस में आया। तो हम एक बार a बराबर -1 पहले प्लस लेते हैं, तो -1 + 3, ठीक है, यहाँ तो -1 रहेगा ही,
फिर यहाँ पर -1 और +3, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है पहले से, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो -1 -3 क्या हो जाएगा, -4, और ये तो -1 ही रह गया, और 3 में 1 गया 2, तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, -4, -1, 2। ये हम डी का मान क्या बैठाए थे, डी बराबर 3 बैठाए थे, डी बराबर +3 बैठाए थे। अब देखिए डी बराबर -3 लीजिए, तो फिर यहाँ पर ही मान बैठाना है, a - d, a और a + d में बैठाना है। तो a हो गया, सॉरी a -1 है, अब माइनस, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। डी में भी 3 में भी, डी में भी -3 है, और एक माइनस तो ये हिसाब में ही दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये a का तो -1 रहेगा ही। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस, और ये -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 +3, यहाँ पर -1 रहेगा ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -3, तो ये 3 में 1 गया 2, -1 और ये -4, तो यही संख्या हो गया। चाहे तो इसको लीजिए, चाहे तो इसको लीजिए, यानी ये दोनों संभव है, ये दोनों संख्याएं संभव है। ये दोनों को आप जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद -2 होगा, और गुना करने के बाद 8 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना करके भी देख लीजिए, 4 × 4 दूनी 8, माइनस प्लस, फिर यहाँ पर 4 × 4 माइनस प्लस, 4 दूनी 8, और जोड़िएगा तो देखिए यहाँ -4 -1 -5, तो 2 में 5 घटेगा -3, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 2 में -5 घटेगा -3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतः करके लिख दीजिए बगल में, अतः अभिष्ट संख्याएं क्या क्या हो गया, -4 -1 2, या लिखाएगा 2 -1 -4, ये हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण AP में हो तो अन्य 2 कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण AP में हो तो अन्य 2 कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लीजिए, माना कि अन्य 2 कोण बराबर x डिग्री तथा y डिग्री, ठीक है। अब 2 कोण x डिग्री y डिग्री है, और तीसरा कोण तो दिया हुआ है, इसका तीसरा कोण बराबर कितना डिग्री दिया हुआ, 70 डिग्री। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि AP में है, तो AP क्या होता है, मान लिया जाए, सपोज कीजिए x डिग्री y डिग्री और 70 डिग्री, ये तीनों AP में है, तीनों कोण। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, CD समान होता है, यानी कि T2 घटा T1 बराबर T3 घटा T2। यहाँ देखिए क्या होगा, T2 क्या है, y है, क्या हो जाएगा y - x बराबर T3 कितना है, 70 - y, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो y को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा y + y - x बराबर 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 2y - x बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। इसको उल्टा दीजिए, x को इधर कर दीजिए, -x + 2y बराबर 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब हम जानते हैं
हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री ये होता है। तो अब चलिए तीनों कोण क्या है, एक कोण x डिग्री है, दूसरा कोण y डिग्री है और तीसरा कोण 70 डिग्री है और बराबर कितना हो गया 180। तो ये x डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 180 और घटा 70, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से x डिग्री जोड़ y डिग्री, यहाँ पर डिग्री है, और बराबर 110 डिग्री, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब चलिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तो हमारा फर्स्ट क्या है -x + 2y बराबर 70। दूसरा समीकरण क्या है x + y बराबर 110 डिग्री। अब देखिए ये जोड़ने पर कटेगा, क्यों, एक प्लस एक माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को जोड़ते हैं 2y जोड़ y तो कितना हो जाता है 3y, और इसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180/3, तो y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब y का मान समीकरण सेकंड में आप किसी में रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड में रखना आसान है। x का मान रख दीजिए, क्या है x + y बराबर 110 है, तो y का मान रख दीजिए x जोड़ 60 बराबर 110, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160, 110 घटा 60, x बराबर 50 डिग्री। चलिए इस प्रकार से हमने जो माना था x और y वो दोनों भी निकल गया। अतः अन्य दो कोण यानी x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 50 डिग्री, तो ये दोनों मिलके 110 डिग्री हो गया। और एक तीसरा जो बड़ा कोण है वो 70 डिग्री है, तो वो है ही। अब तीनों कोणों को यदि जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में, यानी कि भुजा जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, x + 1 है, 3x है, 4x + 2 है, और जो कि AP में है, जो कि इसमें है AP में है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया हुआ है, x + 1, 3x और 4x + 2 है। ये किस में है, जो कि AP में है, जो कि AP में है। तो हम लोग नियम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इसका CD जो है वो समान होता है, यानी क्या होता है T2 घटा T1 बराबर T3 घटा T2। यहाँ पर ये जो है हमारा T1 है, ये जो है T2 है, और ये 4x + 2 है, ये T3 है। चलिए इसी नियम पर हम बनाते हैं T2 घटा T1, तो T2 हमारा कितना है 3x माइनस, और T1 हमारा कितना है x + 1 बराबर। अब देखिए T3 हमारा क्या है 4x + 2 माइनस T2 क्या है 3x, ब्रैकेट दें या न दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसमें क्या करेंगे 3x का 3x माइनस से इसको गुना करेंगे, अंदर वाले को, ब्रैकेट को हटाना है, तो -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, 4x + 2 और माइनस से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x। अब देखिए यहाँ पर 3x में एक x घट गया तो कितना बच रहा है 2x, और -1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ देखिए 4x में 3x घट रहा है, 4x में 3x घट रहा है, तो 4x में 3x घट रहा है, तो एक x बच रहा है और +2
2। अब क्या करना है, दोनों x को एक तरफ कर देना है, इस x को इधर ले आते हैं, 2x, ये x प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ये 2 ज्यों का त्यों दाहिने साइड है, ये माइनस में इधर आके क्या हो गया, +1 हो गया, 2x में एक x घट गया, क्या बचा x, और यहाँ 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से अब x का मान निकल गया। तो हम इस x का मान जो है, जो भुजा है त्रिभुज का, उसमें हम ले चलते हैं। तो अब देखिए पहली भुजा क्या है, पहली भुजा क्या है, x + 1। तो x का मान कितना निकला 3, 3 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए दूसरी भुजा, दूसरी भुजा क्या है 3x, 3 और x का मान भी 3, 3 तिया 9, सब में cm बैठा दीजिए क्योंकि वहां पर पहले लिख दिया था cm। अब तीसरी भुजा देखिए, तीसरी भुजा हमारा क्या है 4x + 2, 4x + 2, तो मान बैठाइए 4 × 3 + 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 cm। और इस तरह से ये त्रिभुज का तीनों भुजा जो है AP में है। और आप देख सकते हैं 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14, तो समान CD है इसका, तो इसलिए ये AP में है। इसलिए यहाँ से आंसर से भी हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, माना कि समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं। तो अब यहाँ पर देखिए पहले हम 3 संख्या वाला एक हिसाब बना चुके हैं, यहाँ पर 4 संख्या लेना है। तो 4 संख्या AP में क्या होता है, अब पहले 2 संख्या यदि लेना होता है तो A - D होता है, फिर क्या होता है A + D होता है, 2 संख्या वाला बात हम बता रहे हैं। और यदि 3 लेना होता है तो इसके बीच में A रख देते हैं, और यदि 4 लेना होता है तो A - D, A + D, और इधर क्या हो जाता है A + 3D, और इधर क्या हो जाता है A - 3D। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यही 4 संख्या है, A - D, A + D, A + 3D, इधर A - 3D। अब प्रश्न से ऐसे करके लिखते हैं। प्रश्न चूंकि दो शर्त दिया है, प्रश्न के प्रथम शर्त से इस तरह लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो प्रश्न का प्रथम शर्त क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 है। तो इस चारों को हम जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, और बराबर कितना हो जाता है 20। योगफल कितना है 20 है। अब देखिए ये 3D, ये 3D, ये D और ये D कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, कितना बचा 4 ठो A बचा, यानी 4A। 4A बराबर कितना हो गया 20। तो A बराबर कितना हो जाएगा 20/4, यानी A बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त हमारा क्या कहता है, यहाँ फिर से पढ़िए कि उनके वर्गों का योगफल 120 है। यानी ये 4 संख्या जो है इनके वर्गों का योगफल करना है। तो 4 संख्या में पहला संख्या क्या है A - 3D का होल स्क्वायर, फिर जोड़ देंगे, फिर क्या है A - D का होल स्क्वायर, फिर जोड़ देंगे, फिर क्या होगा A + D का होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान देंगे, और A + 3D का होल स्क्वायर है, बराबर कितना है, सबको जोड़ने के बाद कितना होता है 120। तब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है A - B के होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्या हो जाएगा A² - 2AB + B² यानी 3D का
होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। फिर इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। फिर इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस 2A 3D और प्लस क्या हो जाएगा 3D का होल स्क्वायर और बराबर 120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 6AD प्लस 9D स्क्वायर। इसको सॉल्व, ये तो सॉल्व है ही, ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 6AD 3 दूनी 6, 6AD प्लस 9D स्क्वायर बराबर 120। अब देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा वो देखना है, क्या कटने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2AD माइनस में है, 2AD प्लस में है, 6AD प्लस में है, 6AD माइनस में है, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, 9D स्क्वायर 9D स्क्वायर, ये तो नहीं कटेगा, ये तो लगता नहीं कुछ कटने वाला है। चलिए नहीं कटेगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 4A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9D स्क्वायर और फिर यहाँ 9D स्क्वायर, तो 9 9 18 हो गया और एक डी स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है, एक डी स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20D स्क्वायर और बराबर कितना 5, बराबर 5 नहीं 120, सॉरी 120 हो जाएगा ना, 120। अब देखिए 4A का मान हमारा निकला हुआ 5 पहले, तो उसका मान यहाँ पर बैठा दीजिए, 5 का होल स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर बराबर 120। 5 25 25 चौका 100, 5 25 25 चौका कितना हो जाएगा 100 प्लस 20D स्क्वायर बराबर 120, क्या हो जाएगा 20D स्क्वायर बराबर 120 घटा 100, ठीक है। क्या हो जाएगा 20D स्क्वायर, 120 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा 20, तो D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20/20 यानी 1, ठीक है। और फिर D बराबर क्या हो जाएगा √1, तो D बराबर कितना हो जाएगा ±1, ठीक है, ±1 यानी दोनों मान आया, प्लस में भी और माइनस में भी। अब चलिए हमने जो माना है वहाँ पर मान बैठाएंगे, ठीक है। तो यदि D बराबर +1 लिया, ठीक है, तब हमारा क्या मान है, देखिए मान हमारा क्या है A माइनस 3D, ठीक है। उसके बाद क्या है A माइनस D, उसके बाद क्या है A प्लस D, उसके बाद क्या है A प्लस 3D। मान हम बैठा रहे हैं, देखिए A बराबर 5 है, 5 प्लस 3 एका 3, 5 और 3 एका 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हम क्या दे देंगे -3, D का मान 1 ले रहे हैं, तो 5 घटा 3 हो गया 1। अब देखिए 5 माइनस माइनस, ये तो यहाँ से आया और D बराबर कितना है 1, तो 5 में 1 घट जाएगा। फिर यहाँ 5 अब प्लस D बराबर 1, फिर यहाँ पर 5 प्लस 3 गुना 1, ये फाइनली कितना हो गया 5 में 3 गया 2, ठीक है, 5 में 1 गया 4, 5 में 1 जुट गया 6, और ये 5 का 5 और 3 का 3, तो 5 3 ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब यदि देखिए दूसरा मान हम D बराबर -1 लेंगे, D बराबर कितना लेंगे -1, तब देखिए क्या होगा हमारा A माइनस 3D, तो 5 माइनस 3 गुना -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा -3। फिर जो है क्या है A माइनस D, तो 5 अब -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 5 और -1, चूँकि यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा
5 जोड़ 3 3 गुना -1 तो -1 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 5 3 5 जोड़ 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 1 6 हो जाएगा। फिर 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पर 5 1 5 और 3 गुना -1 -3 होता है, तो 5 में 3 घटेगा यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको फिर आगे बढ़ते हैं, 5 3 8 6 4 2। तो इस प्रकार से ये दोनों संख्या हो गया 2 4 6 8 या 8 6 4 2। अतः अभिष्ट संख्याएं बराबर 2 4 6 8 या 8 6 4 2, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों इसी तरह से हम आप लोगों के लिए एक नया सवाल लेके आते रहेंगे। अब आप लोग इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हिसाब बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।